हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी बिल्डर, ओरिएंट सीमेंट, गार्डन शिप बिल्डर समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके Q4 के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आने पर सुबह बाजार में इन कंपनियों में काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। साथ ही यूएस ईरान वार को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। एएसएम की लिस्ट में अडानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर एक्शन लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, ईरान की तरफ से हॉर्मुज खोलने को लेकर जो सहमति के बाद प्रस्ताव अमेरिका को दिया गया था, ट्रंप इससे सेटिस्फाई नहीं है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही ट्रंप की तरफ से और भी कई सारे बयान देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बर्बाद हो चुका है और वो हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है। साथ ही ईरान की तरफ से भी कुछ बड़े बयान आए हैं। ईरान का कहना है कि ट्रंप इलीगल तरीके से यहाँ पर अपनी मांगों को थोप रहा है। ऐसे बयान ईरान की तरफ से भी देखने को मिले। तो ओवरऑल अभी हम लोगों को हॉर्मुज खुलने को लेकर कई सारी खबरें सामने आते देखने को मिल रही है और इसी की वजह से ऑयल के प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास, 111 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ऑयल के प्राइस हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। तो कह सकते हैं अभी ये मामला थोड़ा गंभीर होते देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें जब तक सेटल नहीं होती तब तक हम लोगों को बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल सकता है। अमेरिका के बाज़ारों की अगर बात की जाए डाउ जोन्स की, तो वहाँ पर प्रेशर है, लाल निशान में अमेरिका के बाज़ार है। नैस्डैक में भी हम लोगों को लगभग 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जो सुबह खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसके ऊपर ज़रूर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के आए हैं Q4 के रिजल्ट, काफ़ी दमदार रिजल्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं और इस रिजल्ट की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। कंपनी ने इस बार जो पैट रिपोर्ट किया है उसमें 24% की ग्रोथ है। लगभग 304 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 244 करोड़ था। रेवेन्यू में भी 29% की ग्रोथ है। 2119 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 1642 करोड़ था। पहली बार कंपनी ने 2000 करोड़ के पार में अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। एबिडा 61% बढ़कर आया 355 करोड़, जो पहले 221 करोड़ था। कंपनी ने 6 रुपये 7 पैसे का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। साथ ही कंपनी के अगर मार्जिन की बात करें, एबिडा मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आए हैं। 13.4% से बढ़कर सीधा 16.8% पर आ चुके हैं। तो हर पैरामीटर के हिसाब से इस कंपनी के अच्छे नंबर देखने को मिले, जिसकी वजह से गार्डन शिप बिल्डर ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। बंधन बैंक की बात करेंगे, इसने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी का पैट 534 करोड़ आया है, 68% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि NII 1.4% तक बढ़कर आई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। हालांकि कह सकते हैं अनुमान के आसपास हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। अनुमान था दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि 2860 करोड़ की NII का, लेकिन रिपोर्ट कंपनी ने 2795 करोड़ के आसपास किया है। तो ओवरऑल बंधन बैंक के नंबर मिले जुले हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। REC की बात करेंगे, REC ने भी रिजल्ट जारी किया। हालांकि इसके रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के दौरान आए थे, थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर रिएक्शन भी आया था। बचा हुआ रिएक्शन हमें सुबह के समय देखने को मिलेगा। कंपनी का ओवरऑल देखा जाए 22% तक पैट गिर कर आया है। NII की बात करें, यहाँ पर भी 16% तक की गिरावट है। तो कंपनी के नंबर थोड़ा कमज़ोर देखने को मिले हैं। सीएट, इस कंपनी की बात करेंगे, सीएट टायर ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं, तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव असर आ सकता है। कंपनी का नेट पैट डबल से भी ज़्यादा बढ़कर आया है, 244 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 100 करोड़ था। रेवेन्यू 23% बढ़कर आया 4219 करोड़, जो पहले 3421 करोड़ था। एबिडा 52% तक बढ़कर आया है 593 करोड़, पहले ये 388 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आए, 11% से बढ़कर सीधा 14% पर मार्जिन रहे हैं। 35 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो कंपनी के रिजल्ट हर पैरामीटर के हिसाब से अच्छे हैं, तो ये कंपनी भी रिजल्ट के दम पर रिएक्शन दिखा सकती है। स्टार हेल्थ की बात करेंगे, स्टार हेल्थ ने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी के रिजल्ट मिले जुले हैं, इतना कुछ खास करके नहीं दिखाया। नेट पैट 111 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले केवल 50 लाख के आसपास था। तो नेट पैट में तो कई गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन नेट
प्रीमियम ग्रो ये देखें यानी कि प्रीमियम कितना बढ़कर है, इसमें 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो स्टार हेल्थ के रिजल्ट अगर देखा जाए तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन जो कंपनी का न्यू बिजनेस है वो हम लोग को इतना ज़्यादा बढ़कर आते देखने को नहीं मिला। AWL एग्री की बात करें यानी कि अडानी विल्मर की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट है, इसके रिजल्ट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक रिजल्ट है हर पैरामीटर के हिसाब से। 55% के आसपास कंपनी का पैट बढ़कर आया, जो 190 करोड़ था पहले, अब 292 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में लगभग 18% की ग्रोथ रही है, 21,465 करोड़ की, जो पहले 18,230 करोड़ था। एबिडा भी 17% तक बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन हालांकि 2.5% से घटकर 2.4% पर आ चुके हैं। बाकी देखा जाए तो रिजल्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे गो डिजिट के बारे में, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए। कंपनी के रिजल्ट अगर देखें, इसके थोड़ा ठीक रिजल्ट देखने को मिले हैं। पैट 29% तक बढ़कर आते देखने को मिला, 150 करोड़ के आसपास, जो पहले 116 करोड़ था। कंपनी का AUM भी 16% तक बढ़कर आया है। तो ठीक ठाक नंबर हैं इसके, तो इसके ऊपर रिएक्शन रहेगा। सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें इसके भी हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। नेट पैट इसका 36% तक लगभग बढ़कर आया है, 68 करोड़ के आसपास, जो पहले 50 करोड़ था। रेवेन्यू में 33% की ग्रोथ है, 229 करोड़ रहा है, जो पहले 172 करोड़ था। एबिडा 38% बढ़कर आया है, 88 करोड़ के आसपास, जो पहले 64 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन भी इम्प्रूव होकर 37.1% से बढ़कर 38.7% पर आ चुके हैं। तो अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। भेल में एक खबर देखने को मिली, भेल ने साइन किया है टेक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, DRDO के लैब को लेकर, नवल सिस्टम को लेकर ये करार किया गया है। तो भेल के ऊपर चाहें तो फोकस रख सकते हैं। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ये एक्वायर करेगी सुयोग ऊर्जा को। 311 करोड़ में हम लोग को डील होते देखने को मिलेगी। 100% की हिस्सेदारी इसमें ये लेने वाले हैं। मदरसन सुमे वायरिंग की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट रहे, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। नॉर्मल नंबर है, मिक्सअप है, कुछ इतना खास करके नहीं दिखाया। पैट 1% बढ़कर है, मार्जिन घटकर है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कैनरा HSBC लाइफ की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट ऐसे ही मिलो जिलो है, इतना कुछ खास करके नहीं दिखाया, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। ओरिएंट सीमेंट की बात करेंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के नंबर थोड़ा बेहतर आ रहे हैं। रेवेन्यू घटकर आए, उसके बावजूद कंपनी का पैट 32% तक बढ़कर आते देखने को मिला। कंपनी के रेवेन्यू में इस बार 22% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्जिन सुधर कर आए, 12.5% से बढ़कर सीधा मार्जिन 16.7% पर आ चुके हैं। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिले। कंपनी का पैट 86% बढ़कर आए, लगभग 31 करोड़, जो पहले 16 करोड़ था। रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ रही, 776 करोड़, जो पहले 648 करोड़ था। एबिडा 37% बढ़कर आया, 37% बढ़कर लगभग 93 करोड़ रहा, जो पहले हम लोग को थोड़ा कम देखने को मिलता था। कंपनी के मार्जिन भी 11% से बढ़कर सीधा 12% पर हो चुके हैं। इनके अलावा दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी जिनके Q4 के रिजल्ट आएंगे। तो अडानी पावर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। बंसल वायर के रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा फेडरल बैंक, ये दिग्गज कंपनी, फिनो पेमेंट बैंक, फोर्स मोटर, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। HEG के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही और भी कई सारी कंपनियां जो 29 अप्रैल को अपने नंबर जारी करेंगे, इनमें इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी नाम है। केफिन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एम्फेसिस, नवीन फ्लोरिन, NDTV, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेंगी। साथ ही और भी कई सारी कंपनियों की लिस्ट है, जैसे शेफलर इंडिया के रिजल्ट आएंगे। साथ ही हमें सिंजन इंटरनेशनल के रिजल्ट देखने को मिले, वक्रांगी के रिजल्ट आएंगे, वेदांता के नंबर आएंगे और वारी एनर्जी के रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में 13 कंपनियां ऐड की गई, जिनके नाम है AB कोर्ट स्पिन इंडिया, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, धरानी फाइनेंस, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, HCP प्लास्टिन बल्कपेक, IRM एनर्जी, कुबेर उद्योग, मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, प्राइम कैपिटल मार्केट, साई कैपिटल, शिवालिक, बिमटेल कंट्रोल, श्री कृष्णा पेपर मिल्स, अमल और स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया। 19 कंपनी बाहर निकली शॉर्ट टर्म के ASM से, जिनमें एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्री, भारत एग्री फर्टिलाइजर एंड रियलिटी, भारत वायर रोप, विलवेन इंडस्ट्री, कोचिन मिनरल एंड रोटिलाइल्स, साथ ही दीप पॉलीमर का नाम है। इनके अलावा एस्पायर
हॉस्पिटल, साथ ही इंडो विंड एनर्जी ये कंपनी बाहर निकली हैं। मोनार सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, श्री केपीआर इंडस्ट्री, टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशन, त्रिज्ञान टेक्नोलॉजी और विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग को बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कई सारी कंपनी ऐड की गई, 35 कंपनी ऐड हुई हैं। हालांकि कुछ कंपनियां वो हैं जो शॉर्ट टर्म से निकल कर आई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं अक्षर केम इंडिया, अल्काली मेटल्स, एएमडी इंडस्ट्री, बीसीसी फ्यूवा इंडिया, भारत एग्रीफर्ट रियलिटी, बीपीएल लिमिटेड, डीसीएम नोवेल लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टेंसी, डीएसजे कीप लर्निंग, इनके अलावा फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, गायत्री सुगर, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर, इंडो विंड एनर्जी, साथ ही ईशान डाई केमिकल, जयश्री केमिकल, इनके अलावा वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर, सहारा हाउसिंग इंफ्रा कॉरपोरेशन, शालीमार पेंट्स, शिमारो एंटरटेनमेंट, त्रिगेन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क, वर्टेक्स सिक्योरिटी और जैन लैब एथिका का नाम है। इनके अलावा 21 कंपनियों के सर्किट बदले गए, जिनमें वेरिल सिक्योरिटी का 2%, भाग्यनगर इंडिया का 10% और भी कई सारी कंपनियां जैसे HCP प्लास्टेन बल्क पैक का 10% प्राइस बैंड किया गया है। और भी कई सारी कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे LKP सिक्योरिटी का 10%, मारुति इंटीरियर का 10%, साथ ही पैनाफिक इंडस्ट्रियल्स का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जोडियक एनर्जी का 5% प्राइस बैंड होगा, शुक्र पुलियंस का 2%, शक्ति प्रेस का 2% और 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएंगे। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे, आप चाहें इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।